मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली आज 4 प्रकल्पों का उद्घाटन महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों द्वारा किया गया। यह तस्वीरें हैं जहां पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को सुधीर मुनगंटीवार द्वारा बाइक दी गई। इस दौरान चाबी देते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने सभी सुरक्षा कर्मियों को बाइक मुहैया करवाई। खासकर महिला सुरक्षा कर्मियों को यह बाइक दी गई है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का भी उद्घाटन सुधीर मुनगंटीवार ने किया है। तस्वीरें देखिए, सुधीर मुनगंटीवार ने खुद इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वन मंत्री ने डॉक्टर शैलेश पेटे से भी बात की और तमाम जानकारी ली कि किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल के द्वारा तमाम जानवरों का इलाज किया जाएगा। लंबे अरसे के बाद यह मौका है जब संजय गांधी उद्यान का एक बार फिर से कायाकल्प होने वाला है। लगातार सुधीर मुनगंटीवार और संजय गांधी नेशनल पार्क के तमाम अधिकारी इस बात की सूचना दे रहे थे कि किस तरह से यह आयोजन किया जाएगा। खास मौका यह है कि फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर महाराष्ट्र के तौर पर चुना गया है। यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क के अलावा महाराष्ट्र के सभी वन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ गुडविल के लिए रवीना टंडन काम करेंगे। इस मौके पर रवीना टंडन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। हमारे एमएलए जी, प्रवीण जी, आप सब हैं हमारे उपस्थित। मैं बोलूँगी हमारे दोस्त मित्र जैसे सुनील जी वहीं से मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि मित्र बोलना है। गुडविल एम्बेसडर बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए सुधीर भाव को और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है और इसके साथ जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, जैसे कि सर अभी बोल के गए कि वी एक्सपेक्ट अ लॉट, मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि मेरे जनरेशन्स और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाले हैं उनमें अवेयरनेस, जागृति ज़रूर बढ़ाऊं और हमारे पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो सबके सामने पेश करूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इट हैज़ बीन एक्सेप्शनल और आप सबको उसके लिए मैं धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि मुझ में जो भरोसा दिखाया गया है उसे मैं पूरी प्रतिबद्धता से पूरी करूं। वाइल्ड लाइफ और इससे जुड़े मुद्दे हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं। श्री सुधीर भाऊ से और उनके जो पिछला टर्म भी था और अभी भी उनके कार्यकाल में कई उपलब्धियां दर्ज हैं और ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर एक दर्जा और एक ऑनर और एक रिस्पेक्ट दिया जाए किसी इंसान को, वो अपने दिल से जब उसमें जुट जाते हैं और कुछ करते हैं तो वाकई लोगों के सामने वो आना चाहिए और वो बात दिखनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे एक दिल की बात है। भाव मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगी। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि भाव के कार्यकाल में कई उपलब्धियाँ दर्ज हैं। प्रदेश में बांस अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आय का साधन उपलब्ध हुआ। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन मन योजना शुरू की गई। आज भी देखें तो मुझे खुशी है कि आज जो हमारे SGNP में वाइल्ड लाइफ अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, 8 वैन्स दिए गए हैं, 40 बाइक्स दिए गए हैं। इस तरह के कई महत्वपूर्ण कार्य सुधीर भाव ने अपने वन विभाग सरकारों ने विभाग के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ को बेहतर और उसकी पुरानी रौनक पहचान लौटाने के लिए काफी प्रयास किया है। उसके लिए मैं आपको फिर धन्यवाद करना चाहूंगी और स्पेशली जो हमारे वन विभाग के जितने अफसर हैं,
और जितने कर्मचारी हैं, जिस तरीके से दिल, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अपने जन्मदिन पर नामीबिया से जो 8 चीता कुनाऊ में छोड़े हैं, ये एक बेहतरीन कदम है। वन संरक्षण के कार्य में समाज के इसलिए अंडरपास बनाए गए हैं। टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मैं समझती हूँ। जिस तरीके से अगर हम हमारे गांव के जितने टाइगर रिजर्व्स हैं, उतने जितने अगल बगल के गांव हैं, उनको अगर उन्नति दें, उनको अगर जिस तरीके से इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वो साथ हमारे चलते हैं, हमारे जो जितने कर्मचारी ऑफिसर्स जो मुश्किलें फेस करते हैं, वो उनके लिए थोड़े आसान हो जाते हैं, ये अवेयरनेस लाने के लिए। गतिविधियों के कारण राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, तभी हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा, हम खुली हवा में सांस ले सकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के असर से बच पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में सुधीर बाबू ने इस कर्तव्य पथ पर मजबूती से चलने का एक वचन लिया है। इसे जुड़ने महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होगी। तो आइए इस पथ पर साथ चलते हैं, हम अपने कर्तव्य को निभाएं, जंगल और उसके जीवन को सुरक्षित बनाएं। मैं और उसके लिए आपको फिर तहे दिल से आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी की ओर से आपका और अब मैं माननीय आमदार श्री प्रवीण दरेकर जी यांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचा मनोगत व्यक्त करावा।